तो इस अध्याय में हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। रेलगाड़ी की चाल, वो कितनी दूरी तय करती है, कितना समय लेती है, और रेलगाड़ी अगर किसी चीज़ को पार कर रही है, जैसे मान लो रास्ते में कोई खड़ा व्यक्ति है या कोई खड़ा खंभा है या फिर कोई प्लेटफॉर्म है, तो उसको पार करने में कितना समय लेती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में सवालों को पढ़ेंगे। या दो रेलगाड़ी एक दूसरे को जैसे पार कर रही है तो वो कितना समय लेंगी। फिर उनकी अगर दो रेलगाड़ी आर पार कर रही हैं तो वहाँ पे सापेक्ष चाल का कंसेप्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी वेराइटीज़ के सवाल इस अध्याय में हमको पढ़ने हैं। तो जो हमारा बेसिक जो सूत्र है वही रहेगा और एकमात्र सूत्र रहेगा जो पूरे अध्याय में काम करेगा, और वो आपको पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यही सूत्र काम करेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब कोई आपको चाल अगर मान लो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और उसको अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, बताओ बोला इसे। चलो अगर भूल गया हो तो अपन एक काम करते हैं, 1 किलोमीटर तुरंत 2 मिनट में पता चल जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। एक शून्य कटा, एक शून्य कटा, उसके बाद ये हो जाएगा 2×3=6, 2×5=10, तो हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर आपको कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से आप उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक वैसे ही अगर आपको कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हो, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज आएगा, है ना भाई। अगर कोई चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो 18/5, तो यह सूत्र हो जाएगा। तो ये सूत्र बेसिक आपको बहुत इस्तेमाल करने हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक रेलगाड़ी 40 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। 40 सेकंड में 400 मीटर की दूरी वो तय कर रही है, वो रेलगाड़ी 40 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो उसकी अपने को चाल बताना है। लेकिन किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो सबसे पहले आप उसकी चाल निकालो। जैसे अभी आप चाल निकालोगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र लगाओगे, लेकिन अभी जो दूरी दी है 400 वो मीटर में दी है और ये समय दिया है वो सेकंड में दिया है, तो ये कटेगा तो 4×40 होगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। मगर हमको क्या बोला है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ बोला है। तो हम जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो यही 10 है, इसमें आप 18/5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 एकम 5 दूनी 18 दूनी कितना होता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया आंसर। तो भले हमको मीटर में दूरी और समय दिया था सेकंड में, तो आप मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चाल निकालेंगे, लेकिन जब आप उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहेंगे तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, पक्का एकदम। चलो इसको बताओ, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको 600 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी तय करना चाहती है वो 600 मीटर। देख लो इधर दूरी मीटर में दिया है और चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपको समय पूछा है कितना समय लगेगा। ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी बता सकते हैं आप इसको। जल्दी बताइए कितना समय लगेगा उसको। तो आप खुद सोचो पहले, तो ये मीटर और किलोमीटर का जो वो है उसको सेम करो आप, यूनिट में फर्क है यहाँ पे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी है 600 मीटर, 600 मीटर, और बटे जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भैया ऐसे नहीं करना, आप या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर डालो, ठीक है, और या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करो या तो किलोमीटर को मीटर में, दो काम में से कोई एक काम करो। और मैं तो कहता हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटा को डायरेक्ट आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, तो हमारा आंसर जो है वो सेकंड में आएगा, फिर समय जो है। तो देखो ध्यान से कैसे होगा, ये 600 मीटर हो गया, ठीक है, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 54 पहले से है,
5/18 से गुना करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा ये, मीटर मीटर कट जाएगा, 18 बटे के बटे में इसलिए पलट के ऊपर चले जाएगा। इसका आंसर देखो क्या आएगा, 600 गुणित 18, देखो ये 18 पलट के ऊपर चले गया, 54 गुणित 5। अब देखो 18 एक कम, 18 3 54, 3 एक कम 3 और यहाँ 200 होगा, फिर 5 एक कम और यहाँ 40। तो आपका आंसर आएगा कितना, 40 और सेकंड आएगा। क्यों बताऊं, क्योंकि आपने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल चुका था किलोमीटर प्रति घंटे को। तो ये देखो एम कटेगा और एस बटे के बटे पलट के ऊपर जाएगा तो ऊपर सेकंड बचेगा। 40 सेकंड का समय लगेगा। देखिए अच्छे से ध्यान से समझिए, बहुत सरल चीज़ है। तो शुरुआती लेवल वाले सवाल इसी टाइप के रहेंगे जिसमें आपको चाल, दूरी, समय में से कोई दो दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा। तो यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट सेम हो, मीटर में तो सब मीटर में हो, किलोमीटर में तो सब किलोमीटर में हो, समय का भी ध्यान रखना है आपको। और बस ये पहले वाले लेवल के सवाल आपसे बन जाएंगे जो कि बहुत सरल है। अब अपन आते हैं दूसरे कैटेगरी के सवाल में जिसमें रेलगाड़ी को किसी स्थिर व्यक्ति को या कोई राह में अगर मतलब पटरी के किनारे अगर कोई खंबा है तो उसको पार करना है उस ट्रेन को, तो उसमें कितना समय लगेगा या चाल क्या है या समय, यही सब अपन पता करेंगे। तो पहला सवाल डायरेक्ट में लिखता हूँ, उसके बाद उसी में आपको जो कंसेप्ट रहेगा वही बताता हूँ। तो पहला सवाल ये है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 780 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 780 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 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 ठीक है, रेलवे लाइन के बगल लगे खंबे को कितनी देर में पार कर जाएगी। रेलवे लाइन के बगल में लगे खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी, कितनी देर में पार करेगी या कर जाएगी, जो भी है। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 22 सेकेंड, 24 सेकेंड, 26 सेकेंड, 28 सेकेंड। ऑप्शन भी तैयार हो गए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसमें। देखिए ध्यान से, ये मान लो रेलवे लाइन है यानी पटरी है, पटरी, ये पटरी है जिस पे ट्रेन चल रही है और साइड में खंबा है, ये मान लो खंबा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन लंबी होगी तो खंबे को जल्दी पार करके जाएगी कि छोटी होगी तो? छोटी ट्रेन होगी तो सट से पार कर जाएगी, लंबी ट्रेन होगी तो इतनी लंबी ट्रेन, मान लो एकदम लंबी ट्रेन है, मान लो ट्रेन का जो सामने वाला हिस्सा है इंजन वो निकला, उसके बाद जैसे ही ये खंबे, देखो हम लोग वो समय पता करना है कि कितनी देर में खंबे को पार करेगी। तो आप याद रखना समय की काउंटिंग आप कब शुरू करोगे पता है? अभी देखो ट्रेन यहाँ चल रही है, चल रही है, चल रही है, जब ट्रेन का जो प्रारंभिक यानी कि शुरुआत यानी सामने वाला हिस्सा है, जब वो इस खंबे को क्रॉस करेगा ना तो समझ जाओ अब ट्रेन खंबे को पार करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि अब वो है ना भाई उसका हिस्सा वहां से निकल चुका है। तो आप घड़ी देखना शुरू कर देंगे और तब तक आप घड़ी देखते रहेंगे जब तक कि ट्रेन क्रॉस करती रहेगी, करती रहेगी। जब ट्रेन का सबसे पिछला वाला सिरा, ठीक है, जब वो इस खंबे के पार निकल जाएगा तब आप बोलेंगे कि हाँ अब ट्रेन ने खंबे को पार कर लिया है। इसका मतलब क्या है, कितना ज़्यादा समय लगेगा ये डिपेंड करता है उसकी लंबाई पर। एकदम लंबी मान लो ट्रेन, एकदम लंबी मान लो 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है तो क्या होगा, बहुत समय लगेगा, और 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है तो कम समय लगेगा। इसका मतलब, अच्छा एक और बात, हमको ये बात देखना है कि ट्रेन जब इस खंबे को पार करेगी तो कितनी लंबाई उसको कितना दूर चलेगी ताकि वो खंबे को पार कर पाए। तो मैं बात बताऊं, जितनी उसकी खुद की लंबाई होगी। देखो ध्यान से देखना, मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, मान लो ये यहाँ पे पटरी में दौड़ रही है, ये ट्रेन है, ऐसी होती है ना ट्रेन, मतलब ऐसे ही आप मान लो
ये ट्रेन है, अब देखो ये चल रही है चल रही है चल रही है, अब मान लो यहाँ तक पहुंची और उसके बाद उसने आगे बढ़ा, तो जैसे ही आगे बढ़ेगी तो खंबे को पार करना शुरू कर देगी। अब अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि खंबे को पार करने के लिए उसको कितना दूर चलना पड़ेगा, कितना दूर चलेगी ताकि वो खंबे को पार कर जाए। तो कितना दूर चलेगी, जितनी उसकी खुद की लंबाई है वो तो उसको कवर करना ही पड़ेगा ना। जैसे ये खंबा है, ये खंबा है, अब यहाँ से गाड़ी जा रही है, जितनी लंबी गाड़ी है उतना दूर आगे उसको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ताकि उसका पिछला हिस्सा उस खंबे को क्रॉस कर जाए, तब हम बोलेंगे कि ट्रेन ने खंबे को क्या कर लिया, पार कर लिया। तो पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उस ट्रेन को, जितनी उसकी खुद की लंबाई है उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब मान लो ये ट्रेन यहाँ तक पहुंची, ये यहाँ तक पहुंची, और ट्रेन तो बहुत लंबी है, खंबे को पार कर लिए क्या, नहीं किए। कब बोलोगे पार कर लिए, जब वो पूरी क्रॉस कर जाएगी, पूरी क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी चल चुकी होगी, जितनी उसकी खुद की लंबाई है उतनी दूरी चलेगी, तब तो बोलोगे क्रॉस कर ली। तो इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, चाल आपको दिया है, चाल कितना दिया है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है चाल। और रेल की लंबाई कितनी दी है, 700, तो यहाँ पे एल दिया आपको 780 मीटर। इतना दूरी उस ट्रेन को चलना पड़ेगा तब खंबे को पार कर पाएगी। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, समय। देखो ये मीटर में दिया, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया, इसको मीटर प्रति सेकंड में अपन चेंज कर लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। एल कितना है, 780 मीटर, चाल कितना है, 108 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करेंगे बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे अपन मीटर प्रति सेकंड में, क्यों, क्योंकि ऊपर जो लंबाई दी गई है वो मीटर में अपने पास। तो क्या होगा बताओ, 780 मीटर 108, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, 5/18 मीटर प्रति सेकंड, मीटर मीटर कटेगा, 18 ऊपर जाएगा, 780 गुणित 18, 108 गुणित 5, अब सिर्फ सेकंड बचेगा, आ रहा है पक्का, 18 एकम 18 छक्के जाएगा, ठीक है ये, और 5 एकम 130 जाएगा, और 26, तो आपका आंसर आ गया 26 सेकंड। ठीक है, मेन आपको ये समझना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय लगा करके समय बराबर दूरी बटे चाल जो अपन सूत्र लगाए हैं, तो दूरी में रेलगाड़ी की लंबाई को क्यों लिखे हैं वो आपको समझना जरूरी है। मेन पॉइंट यही है कि दूरी में अपन रेलगाड़ी की लंबाई को क्यों लिखे हैं। तो खंबे को पार करने में ट्रेन को कितना दूर चलना पड़ेगा, उसकी खुद की लंबाई जितना चलना पड़ेगा। हाँ, अच्छा अच्छा, इसी टाइप का और सवाल करेंगे तो एक आध चलो लिखो, सेम चलो। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लिखो आप लोग, एकदम 2 लाइन का है। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल लगे एक पेड़ को रेलवे लाइन के बगल लगे एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर जाती है। 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए।
रेलगाड़ी की लंबाई दी है 420 मीटर। और हाँ, ऑप्शन पहले आप लोग बताओ ना, तुम सरल सवाल है। 400 मीटर बोला क्या? 400 मीटर है। 400 मीटर बोला ना? हाँ, उसको 420 कर लीजिए ना। 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल एक खड़े पेड़ को 12 सेकंड में पार कर जाती है। टी बराबर दिया है 12 सेकंड। ठीक है, आपको बताना है रेलगाड़ी की चाल। अच्छा, एक बात बताओ, शीतल एक बात बताओ, मान लो ये रेल है, ये खंबा है, तो खंबे को यानी कि सॉरी, यहाँ पे पेड़ है ना, यहाँ पे खंबा नहीं है, यहाँ पे क्या है, पेड़ है। तो पेड़ को पार करने के लिए रेल को कितना दूर चलना पड़ेगा? ऐसा क्यों? क्योंकि हम कब बोलेंगे कि रेल ने वो पेड़ को पार कर लिया, कब बोलेंगे? जब रेल का शुरुआती जो हिस्सा है, सबसे सामने वाला हिस्सा है, जैसे ही वो पेड़ को क्रॉस करके आगे जाएगा, तो समझ जाओ अब आप बोलोगे कि ट्रेन को, मतलब ट्रेन ने पेड़ को पार करना शुरू किया है। लेकिन कर लिया है पार, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, कब बोलोगे पार कर लिया है? जब ट्रेन का पिछला हिस्सा इस पेड़ के उस पार निकल जाए, ऐसा तब बोलोगे। इसका मतलब ये देखो ऐसे होगा। मान लो ट्रेन इतनी लंबी है ना, अब ये चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, ये अब यहाँ से जब इसका पिछला हिस्सा इधर निकल जाएगा ना, तब आप बोलोगे पार हो गया। इसका मतलब ट्रेन को कम से कम खुद की लंबाई जितना चलना पड़ेगा आगे, तब आप बोलोगे कि हाँ, अब वो पेड़ क्रॉस हो गया है। तो इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय में जो दूरी है, वो ट्रेन की लंबाई ही मुझे लिखनी पड़ेगी। और समय है 12 सेकंड, और चाल आपको बताना है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। सही उत्तर आया आप लोग से, वेरी गुड। तो इसको आपने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा किया होगा, और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 दूनी 12, 6 दिया 18, अब 5 8 40, 5 चौक 20, ठीक है ना? और 2 एकम 2 42, तो 42 दिया 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आपका आंसर आएगा, बहुत सरल है। एक आध और क्वेश्चन, चलो, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है। एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए मीटर में। हम्म, चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और सिग्नल को पार करने में लगा समय दिया है 10 सेकंड। रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। अच्छा। कितना है? नहीं, चाल आपको दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। 250 मीटर।
करेक्ट, हाँ। ये समय दिया सेकंड में है, 250 मीटर, करेक्ट। सही उत्तर है 250 मीटर। कैसे पता चला? यहाँ पे आपको दूरी निकालना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ दूरी कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, तो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी होगी बटे समय। दूरी निकालने के लिए आप समय गुणित चाल करोगे। चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है सेकंड में 10 सेकंड। तो अब आप सुनो, यहाँ पे हमको दूरी मीटर में बताना है, इसलिए इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करोगे तो अब ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, और ये बाजू में 10 सेकंड और है। आप यूनिट को भी लिखा करो, आपको माइंड क्लियर होगा। देखो देखो, ये सेकंड सेकंड कट गया ना, ये मीटर प्रति सेकंड था, सेकंड सेकंड कट गया तो बचा कौन? मीटर। 18 कम 18 पंचे 90, 5 पंचे 25, जहां 250 मीटर। आंसर आ गया, बहुत सरल था। तो ये फर्स्ट कैटेगरी के सवाल कंप्लीट हुए जिसमें रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी सिग्नल को या किसी पेड़ को क्रॉस करती है। उस समय क्या करते हैं? रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी उसकी खुद की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि उसकी जितनी लंबाई होगी उतना उसको चलना पड़ेगा, तब कहीं वो किसी स्थिर खड़ी वस्तु को, जिसकी लंबाई नगण्य है। एक बात याद रखना, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आप खुद बताओ, ट्रेन कितनी लंबी है और जो सड़क पे खंबा है या पेड़ है वो ऐसे लंबा नहीं, ऐसे में उसकी लंबाई कितनी है? नगण्य है। अब भैया कोई खंबा है तो ऐसे लंबाई उसकी में नहीं सोचना है, ट्रेन को तो क्रॉस ऐसे करना है ना। तो ट्रेन की इतनी लंबाई सामने में, वो जो खंबे की चौड़ाई है बोल दो, उसको नगण्य है, कुछ नहीं है। अगर वही खंबे के बजाय कोई प्लेटफॉर्म होता, कोई कोई ऐसे में कोई लंबी चीज होती, तब बात कुछ और होती, तो वो सेकंड कैटेगरी के सवालों में आएगा। अभी तो कोई चीज ऐसे खड़ी है, ये देखो ऐसे करके, बस इसको ट्रेन को क्या करना है? क्रॉस करना है। तो ट्रेन को कितना दूर चलना पड़ेगा? जितनी उसकी लंबाई होगी। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे।